महात्मा गांधी से संबंधित कुछ मिसकंसेप्शंस, इनको आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन इनकी हकीकत शायद आप नहीं जानते होंगे। आज आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में इन मिसकंसेप्शंस की हकीकत क्या है। तो जुड़े रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन है कि गांधी का अहिंसा का सिद्धांत पूरी तरीके से निष्क्रिय था, नम्र था, इसमें कोई ताकत नहीं थी। जबकि बात सही नहीं दोस्तों, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों की हिंसा के बावजूद इन आंदोलनों को पूरी निडरता के साथ अहिंसा के सिद्धांत के साथ प्रेरित किया था और इसे आगे बढ़ाया था। और इन आंदोलनों में शामिल लोग अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे और अंग्रेजों की हिंसा को सहते थे। दूसरा मिसकंसेप्शन, ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी राजनीतिक रूप से अनुभवहीन थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप उनके आंदोलनों पर नजर डालें, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी दोस्तों, वो भीड़ मामूली नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में जब जनसंपर्क का कोई व्यापक साधन नहीं था, वैसे में इस भीड़ को इकट्ठी करना वाकई में एक बड़ी बात थी, और वो भी राष्ट्र के नाम पे, क्योंकि भारत तब एक राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हुआ था। ये महात्मा गांधी के भाषणों का ही जादू था। ये भीड़ महात्मा गांधी जैसे अर्धनग्न फकीर को सुनने के लिए आती थी, और महात्मा गांधी भी इस भीड़ को जन आंदोलन में बदल देते थे, जो कि बताता है कि महात्मा गांधी कितने अनुभवशील थे और किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाने में माहिर थे। महात्मा गांधी के ऊपर महिलावादी होने का भी आरोप लगाया जाता है। क्या यह बात सही है? जी नहीं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जब से ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा था, तब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्रह्मचर्य के महत्व की वकालत की थी और आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य और शुद्धता का पालन किया था, जो कि ये दर्शाता है कि वो महिलावादी नहीं थे, बल्कि एक मैच्योर्ड स्पिरिचुअल इंसान थे। अगला मिसकंसेप्शन है कि गांधी जी का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित था। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं की बात करें, तो ये लोग भी गांधी जी से प्रभावित थे, उनके सिद्धांतों से प्रेरित थे, और इनके सिद्धांतों को ही अपनाकर इन लोगों ने अपने जन अधिकार आंदोलनों को आगे बढ़ाया और उसमें सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों, गांधी जी के प्रभाव को सिर्फ एक प्रमाण से समझा जा सकता है। बात है 15 अगस्त 1947 की, जब देश हमारा आजाद हुआ था। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। नई दिल्ली में एक सभा का आयोजन हो रहा था कि महात्मा गांधी कलकत्ता में मौजूद थे। कारण थे बंगाल के सांप्रदायिक दंगे। महात्मा गांधी ये भली भांति जानते थे कि अगर बंगाल जैसे सांप्रदायिक दंगों को नहीं रोका गया, तो ये सांप्रदायिक दंगे हमारे लोकतंत्र के लिए कलंक होंगे, और उस समय की जो वैश्विक शक्तियां हैं वो फिर से हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और हमें फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है। और इसलिए वो इन दंगों को जल्द से जल्द रोकना चाह रहे थे, और इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, इनके आमरण अनशन का प्रभाव ये था, जो भी सांप्रदायिक दंगे कर रहे थे, उन लोगों ने अपने हथियार गांधी जी के पास जमा करने इकट्ठे कर दिए, और बंगाल में लगभग दंगे रुक चुके थे। और इस तरीके से इन प्रयासों को पूरी दुनिया में सराहा गया था, और बीबीसी जैसे चैनलों ने भी गांधी की खूब तारीफ की थी। दोस्तों, उस समय के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी महात्मा गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि शायद भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात का विश्वास न कर पाएं कि हाड़ मांस से बना हुआ एक ऐसा भी प्राणी धरती पर आया था। एक बात ये भी बोली जाती है कि गांधी जी का पूरा ध्यान भारत की आजादी पर था, उन्हें बाकी मुद्दों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये बात सही नहीं दोस्तों, क्योंकि छुआछूत, गरीबी और स्वच्छता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी गांधी जी एक व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने वहाँ के किसानों के बीच जो गरीबी देखी, वहाँ पे जो अस्वच्छता देखी, उसके लिए उन्होंने काफी काम किया, कई सारे प्रोग्राम चलाए थे, और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी, जो कि ये बताता है कि गांधी जी इन सारे मुद्दों पे भी कितना सीरियस थे। एक और मिसकंसेप्शन है जो गांधी जी के प्रति बहुत ही आदर्शवादी रूप में समझा जाता है, वो ये है कि गांधी जी बहुत परफेक्ट थे, उनके अंदर कोई खामियां नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गांधी जी ने स्वयं अपनी कई सारी गलतियों को स्वीकार किया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी कई सारी गलतियों से वो लगातार सीखते रहे और अपने आप को विकसित करते रहे। दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित ऐसे और भी कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके संघर्ष, उनकी गलतियों को समझने के लिए आप उनकी जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को पढ़ सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक मैच्योर्ड स्पिरिचुअल इंसान बनाया था। दोस्तों, वैसे तो गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी कायम है, क्योंकि भारत एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा है, जो कि अहिंसा की शक्ति और एकता की भावना का प्रमाण है। हम सब की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस एकता की भावना को हम बनाए रखें और इस खूबसूरत राष्ट्र में मिलजुल कर रहें। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के बारे में आपके कुछ बड़े मिसकंसेप्शंस दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।